प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति तब और मजबूत होगी जब देश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य में धान खरीदी से लेकर खाद की उपलब्धता के लिए किसान परेशान, सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदने की मांग। प्रदेश के नगर निगम सीमा में जमीन के बाजार मूल्य की दरों में 40% तक की छूट दी जाएगी। इस विशेष छूट का लाभ 31 मार्च तक मिलेगा। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से राज्य में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के द्वार खुले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की प्रगति तब और मजबूत होगी जब देश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब राज्य उन्नति करते हैं तो देश प्रगति करता है। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद का गठन देश के मजबूत संघीय ढांचे का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने मानव जाति के सामने एक चुनौती पेश की है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति के कारण दुनिया भारत के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य इस सभी आदरणीय सदस्यों से इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि सत्ता किसी की भी हो, देश के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन देश के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। हमने देश के सामर्थ्य का पूरे विश्व के सामने खुले मन से गौरवगान करना चाहिए। देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, जो रोजगार के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि 2021 के दौरान 1 करोड़ 20 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ में पंजीकरण कराया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में धान खरीदी से लेकर खाद की उपलब्धता के लिए किसान परेशान हैं। राज्य सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी पंजीकृत किसानों के उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर होनी चाहिए। ये बात उन्होंने राजनांदगांव के प्रवास के दौरान धन संग्रह अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर का चला जाना इस देश के लिए अपूरणीय क्षति है। एक अन्य सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक सभी पंजीकृत किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका है। उन्होंने कहा कि तारीख या समय सीमा नहीं होनी चाहिए। जितने भी किसानों ने धान बेचने अपना पंजीयन कराया था, उन सभी का धान लिया जाना चाहिए था।
धान खरीदी का कोई समय तय नहीं होना चाहिए। धान खरीदी का टारगेट यदि लक्ष्य है, उस टारगेट में जितने भी धान खरीदी के लिए रजिस्टर्ड कराया किसानों ने, उनका 100% धान खरीदी करना आवश्यक है। ये टारगेट और ये तारीख से क्या होता है? आज यदि हजारों किसान धान नहीं बेचे तो कहाँ जाएंगे किसान? उनका कर्ज कहाँ से पटेगा? ये सरकार बेजवाबदार है। न यूरिया मिल रहा है, न सुपर फास्फेट, न डीएपी। किसान भटक रहा है। वहीं भाजपा के धन संग्रह अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी का खर्च चलता है, जिससे कार्य योजना बनाई जाती है। राजनांदगांव भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान धन संग्रह अभियान के तहत मंडल और बूथ स्तर पर कार्य योजना बनाई गई ताकि पर्याप्त धनराशि एकत्रित हो। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार अब प्रदेश के नगर निगम सीमा में जमीन के बाजार मूल्य की दरों में 40% तक की छूट दी जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जमीन की खरीदी पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च तक उठा सकेंगे। इससे पूर्व गाइडलाइन की दरों में 30% की छूट दी जा रही थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 1 फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मार्केट वैल्यू गाइडलाइन की दरों को 30% के स्थान पर घटाकर 40% किए जाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के इस निर्णय के परिपालन में वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा कल गाइडलाइन दर में 40% की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो रही है, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के द्वार खुल गए हैं। आइए हम आपको इस योजना से लाभान्वित किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। धमतरी से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित बटनहर्रा और बिरजुली गांव में कई किसान इस योजना की मदद से अनाज की पैदावार बढ़ाने में सफल हुए हैं। इस इलाके में योजना के तहत चेक डैम का निर्माण किया गया है, जिससे बारिश के पानी का इस्तेमाल गर्मी के दिनों में भी फसलों की सिंचाई के लिए किया जा रहा है। यहाँ के किसानों ने बताया कि पहले वर्षा ऋतु में ही फसल लेते थे, जबकि गर्मी के दिनों में पानी नहीं होने की वजह से खेती संभव नहीं थी। लेकिन चेक डैम के निर्माण से जमीन का भू जल स्तर बढ़ा है, जिससे अब वे दूसरों को भी रोजगार देते हैं। प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत वाटर शेड जो नालम चेक डैम बना है, हम लोग पहले एक ही फसल लेते थे बरसात में और कोई काम नहीं करते थे, खाली बैठे रहते थे। इस डैम बनने से हमारे गांव के किसान को बहुत फायदा हुआ। अभी मैं काम कर रहा हूं, उसमें 2-4 आदमी को और मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्टाफ डैम बने हैं, एकर से हमारे गाँव ला बहुत फायदा है। का है पहली बोर मन में पानी कम रही से और अभी स्टाफ डैम बने से बोर मन पूरा सक्सेस है, अभी बढ़िया चला थे। और एकर से आसपास के किसान मन बहुत सारा अभी धान, गेहूँ, आलू, गेहूँ ये सब चीज लगाए हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत चेक डैम बने हैं, ओकर से हमन फायदा लेते हैं। मैं 5-6 एकड़ खेत में धान लगा हूँ और प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत जो चेक डैम बने हैं ओकर से फायदा ये हुई से कि हमारे गांव के जल स्तर बढ़े हुए हैं, नदी नाला के जो पानी है ऊपर आ है और प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत जो डैम बने हैं ओकर पानी आगे तक फैले हैं। ओकर से कि कई किसान ऐसे जो मशीन लगा के अपन धान वान बोत है। कृषि विभाग के उपसंचालक मोनीश कुमार साहू ने बताया कि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के तहत नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत विकासखंड नगरी के बटनहर्रा ग्राम में एक चेक डैम का निर्माण किया गया है, जहां पहले किसी प्रकार की फसल नहीं होती थी, मगर चेक डैम बनने के बाद से वहां लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में आलू और लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में किसान उद्वहन सिंचाई प्रणाली के द्वारा गेहूं की फसल ले रहे हैं। इसके अलावा विकासखंड मगरलोड के बिरझुली नामक गाँव में हमने एक स्टाफ डैम बनाया है। वहाँ भी ग्रीष्मकालीन धान लग रहा है, जहाँ कोई भी फसल पहले नहीं होती थी, लगभग 20 एकड़ में। इसके अलावा जो चेक डैम स्टॉप डैम बनाने से वहाँ के जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। पहले वहाँ आसपास के जो बोर थे उनमें पानी नहीं रहता था, अब वहाँ पानी रहने लगा है और साथ ही लोगों को निस्तारी के लिए पानी की उपलब्धता होने लगी है। साथ ही पशुओं के पेयजल के रूप में भी पानी की समस्या का समाधान हुआ है।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत न केवल किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, बल्कि सिंचाई उपकरणों की खरीदी के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। अब कुछ खबरें जिलों से। संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया है कि सीधी भर्ती और पदोन्नति से सभी शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर पदांकन के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जाए। पदोन्नति और सीधी भर्ती की कार्रवाई पूर्ण करने के बाद यदि किसी जिले में एकल शिक्षकीय या शिक्षक विहीन विद्यालय में पद खाली हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों के लिए प्रस्ताव 1 सप्ताह के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें। वहीं रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित प्रदर्शनी में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी में स्वामी आत्मानंद स्कूल की अधोसंरचना के मॉडल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। लोगों ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में बेहतर शिक्षा के लिए बने स्मार्ट क्लास, मॉडर्न लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी में भी रुचि दिखाई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बच्चों और उनके पालकों से पढ़ाई की जानकारी ली और स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। इस दौरान शिक्षकों ने विज्ञान कॉलेज, अंग्रेजी का विज्ञान ऐसा क्यों, अंगनामा शिक्षण, कबाड़ से जुगाड़, खिलौने द्वारा शिक्षा, सौर मंडल चलित जैसी नवाचार गतिविधियों के बारे में स्कूल शिक्षा मंत्री को जानकारी दी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के तहत जशपुर जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी KS मंडावी ने बताया कि कुनकुरी विकासखंड में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं जवाब फूल और जीरा फूल चावल के पैकिंग का कार्य बेहतर तरीके से कर रही हैं, जिससे हर समूह को साल में लगभग 62,000 रुपये तक का लाभ प्राप्त हो रहा है। महिलाओं ने बताया कि जिले में सुगंधित चावल, जवाब फूल और जीरा फूल की अच्छी पैदावार होती है और बाजारों में भी इसकी अधिक मांग रही है। लोगों को भी भोजन में ये चावल काफ़ी भाता है। बाजार में मांग को देखते हुए समूह की महिलाओं ने चावल की अच्छे से पैकिंग करने के लिए प्रशिक्षण भी लिया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति तब और मजबूत होगी जब देश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य में धान खरीदी से लेकर खाद की उपलब्धता के लिए किसान परेशान, सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदने की मांग। प्रदेश के नगर निगम सीमा में जमीन के बाजार मूल्य की दरों में 40% तक की छूट दी जाएगी। इस विशेष छूट का लाभ 31 मार्च तक मिलेगा। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से राज्य में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के द्वार खुले। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।